अंग है जो सभी के शुरू का हृदय पेशी से बना है। ये जो है केसरू की हृदय से बना गया है, जो एक अनिश्चित पेशीय ऊतक है। ये एक पेशीय का ऊतक है। क्या? हृदय, जो केवल हृदय अंगों में ही पाया जाता है। औसतन मानव हृदय 1 मिनट में कितने बार धड़कता है? 72 बार। यह 1 मिनट में कितने बार धड़कता है? 72 बार। मनुष्य का मानव का हृदय 1 मिनट में कितने बार धड़कता है? 72 बार। जो लगभग 66 वर्ष तक, उसके बाद क्या? ये हो गया एक मानव जीवन से लेकर कितने बार? 66 वर्ष तक। 66 वर्ष तक कितने बार धड़कता है? 2.5 बिलियन बार धड़कता है। आप सोचो, उसका जीवन से लेकर 66 वर्ष तक कितने बार धड़कता है? 2.5 बिलियन बार। मनुष्य का दिल 1 मिनट में 72 और 70 मिलीलीटर रक्त, जो ये हृदय है, ये भी एक रक्त बनाने के काम करता है। 1 मिनट में 70 लीटर रक्त पंप करता है। 1 मिनट में 70 लीटर बनाने का कार्य करता है। एक दिन में 7,600 लीटर मतलब 2000 तथा अपने जीवन काल में 200 मिलियन। उस मानव का एक जीवन काल में कितना? 200 मिलियन 200 मिलियन लीटर रक्त पंप करता है। मतलब उसका जीवन में 200 मिलियन रक्त बनाता है। चलाइए। इसका भार औसतन महिलाओं में 250 से 300 ग्राम और पुरुषों में 300 से 350 ग्राम का होता है। जो इसका जो भार होता है पुरुषों में इसका जो भार होता है पुरुषों में बराबर कितना होता है? 300 से 350 ग्राम। ठीक है। अब महिलाओं में 250 से 300 ग्राम तक होता है। हृदय या दिल एक पेशीय अंग है जो सभी जीवों में आवृत्तता बोध संरचना द्वारा रक्त का प्रवाह शरीर के सभी भागों तक पहुंचाता है। ये
शरीर के सभी भागों तक पहुंचाता है शरीर के सभी भागों तक पहुंचाता है। हृदय द्वारा पेशीय से बना होता है, जो एक अनुच्छेद पेशीय ऊतक भी कहलाता है। एक यह शरीर का महत्व भाग भी कहलाता है, जो केवल हृदय अंग में ही पाया जाता है, जो इसके अंगों में पाए जाते हैं। मानव हृदय के का हृदय फेफड़ा में मादीय है। हृदय फेफड़ा के मध्य भाग में स्थित रहता है। थोड़ी सी बाईं और स्थित होता है। थोड़ी सी बाईं में स्थित रहता है। हृदय की कार्य विधि हृदय एक पंप की तरह कार्य करता है। यह एक पंप की तरह कार्य करता है। कौन? हृदय। दिल एक दिन में लगभग 1 लाख बार धड़कता है। एक दिन में 1 लाख बार धड़कता है। कौन? हृदय। एवं 1 मिनट में 72 बार यह हर धड़कन के साथ शरीर में रक्त को पंप बनाता है। हर धड़कन के साथ ये अपना पंप बनाता है। हृदय को पोषण में ऑक्सीजन रक्त के जरिए मिलता है। इसको पोषण और ऑक्सीजन के जरिए मिलता है, जो कोरोनरी आर्टरीज द्वारा प्रदान किया जाता है। जो कोरोनरी आर्टरीज द्वारा प्रदान किया जाता है। हृदय 2 भागों में विभाजित होता है। हृदय कितने 2 भागों में विभाजित होता है? कौन? देखो यहाँ विभाजित होता है। अब देखो यहाँ पर एक है बायां लिदाएं, ये बाएं नीलिये और ये दाएं नीलिये। ये कितने भाग में है? 2 भागों में। 2 भागों में। इस वीडियो के मिनिमम बिहार में 500 मनुष्य 2 भागों में बांटा जाता है। दाएं एवं बाएं। हृदय के दाहिने एवं बाएं प्रत्येक और 2 चैम्बर भी होता है। 2 चैम्बर भी होता है। कितना होता है? 2 चैम्बर भी होता है इसका। ठीक है, 2 चैम्बर भी होता है। एक यहाँ है, ये चैम्बर जो उसका जो अस्थाई है, एक इंपॉर्टेंट जगह है, उसी को चैम्बर कहते हैं। ठीक है, 2 चैम्बर होते हैं। इसका नाम है एट्रोवा और वेटिकल। इसका नाम क्या है? एट्रोवा और वेटिकल। ठीक है, इसका एट्रोवा वेटिकल भी कहता है। कुल मिलाकर हृदय में 4 चैम्बर होता है। कुल मिलाकर हृदय में कितने होता है? 4 चैम्बर। कुल मिलाकर कितना चैम्बर होता है इसमें? चैम्बर 4 होता है। एक हो गया, 2 हो गया, 3 और एक यहाँ 4। तो ये क्या है? चैम्बर है। इसमें कितने होते हैं? 4 होते चैम्बर। ठीक है, इस वीडियो को 500 लोगों तक पहुंचना चाहिए। ठीक है, और जो अपना आपके जो गार्जियन का सपना है वो कंप्लीट कर देंगे, कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, तो कुल इसमें कितने चैम्बर? तो 4 चैम्बर रहते हैं। 4 चैम्बर रहता है। हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। हृदय का दाहिनी भाग शरीर से दूषित रक्त पदार्थ करता है। दाहिनी भाग दूषित रक्त भाग क्या है? दूषित रक्त प्राप्त करता है एवं उसे फेफड़ों में पंप करता है। फेफड़ों में क्या? भेज देता है। ठीक है, फेफड़ों में भेज देता है। रक्त फेफड़ों में शोधित होकर हृदय के बाएं भाग में वापस लौटाता है और जहां से वह शरीर में वापस पंप कर दिया जाता है। 4 वल्वों 2 बाहीं और मिलिट्री एवं एक्ट्रोटे एवं 2 हृदय के दाईं और रक्त के बहाव में निर्देशित करने के लिए
एक दिशा के द्वारा की तरह यह कार्य भी करता है। हृदय एक गुलाबी रंग का शंक्वाकार अंदर से, यह क्या गुलाबी रंग का होता है, यह गुलाबी रंग का होता है। क्या गुलाबी। हम बोल रहे हैं बच्चों तुम लोग को 500 लोगों तक इसको पहुंचाना है, मिनिमम 500 लोगों तक, ठीक है। यह कैसा होता है, गुलाबी रंग का होता है और इसके जो भीतर होता है वो खोखले होते हैं। क्या होता है, खोखले होते हैं, खोखले। यह भीतर में कैसा होता है, खोखले होते हैं। मंसल अंग होता है, खोखले मंसल अंग होता है। जो ये है ना, ये भाग जो दिखाई दे रहा है, ये क्या खोखले होते हैं, इसको कहते हैं मंसल अंग। यह शरीर के भाग के वक्ष भाग में फेफड़े के बीच स्थित होता है। ये किसके बीच होता है, फेफड़ों के बीच होता है, ठीक है। यह रुधिर वाहिनी रक्त को पूरे शरीर में ले जाते हैं तथा फिर इसी से वापस लेकर आते हैं। मनुष्य शरीर में रक्त की मात्रा 5-6 लीटर होता है। कितना होता है, 5-6 लीटर होता है। मनुष्य मानव शरीर में रक्त की मात्रा कितना था, 5 से 6 लीटर होता है। 5 से 6 लीटर ही होता है। छह लीटर होता है। मानव शरीर के भाग में 20वां भाग रक्त होता है। इसका कितना वहां होता है, 20वां भाग रक्त रहता है, ठीक है। रक्त पूरे शरीर में दौड़ता रहता है। यहाँ रक्त पूरे शरीर में दौड़ता रहता है। हृदय के कोष्ठ, इसके कोष्ठ के बारे में समझते हैं। मानव हृदय दाएं एवं बाएं भागों में बटा होता है। क्या, दाएं और बाएं, इधर दाएं और बाएं भाग में बांटा रहता है। यह विभाजन परक पेशीय के द्वारा होता है। ये किसके द्वारा, पेशीय के द्वारा, मतलब दिल के द्वारा होते हैं। ये दाएं एवं बाएं भाग दोनों एक दूसरे से पूरी तरह अलग होते हैं। ये क्या है, दाएं और बाएं, देखो इसका पार्ट और इसका पार्ट, दोनों का पार्ट अलग है, ठीक है। तो ये दो एक दूसरे से क्या होता है, अलग रहता है। दाएं के हृदय के दाएं भाग का संबंध अशुद्ध से तथा बाएं भाग का संबंध शुद्ध रक्त होता है। दाएं क्या अशुद्ध से रहता है, यह अशुद्ध रहता है, ये क्या शुद्ध रहता है, ठीक है। रक्त के लेने देने से होता है। दाएं एवं बाएं भाग फिर से अनुपस्थित पर से विभक्त होता है। ये क्या, फिर से विभक्त हो जाता है, तैयार हो जाता है, ठीक है। जिससे एक ऊपर और एवं नीचे के भाग बनता है। एक ऊपर एवं एक नीचे का भाग बनता है। इस प्रकार हृदय का आंतरिक भाग 4 कक्षों में विभाजित होता है। यह है 4 कक्षों में विभाजित किया गया, यहाँ पर लिखा गया है क्या, विभाजक। 4 कक्षा है, 4 भाग। तो बाईं की ओर के दोनों कक्ष में बाएं अलादीन होते हैं। देखो बाएं आ गया, वो बाएं की ओर अलादीन होते हैं, जो ये है, ठीक है। दाएं का भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, ठीक है। बच्चों इसको समझो थोड़ा सा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में रहेगा तो ही रहेगा। एक छिद्र द्वारा आपस में संबंध होते हैं। एक छिद्र द्वारा आपस में संबंध रहते हैं, जिससे ये क्या है, ये दोनों, ये हमेशा छिद्र द्वारा संबंध रहता है। ये नीलीय छिद्र द्वारा
संबंध रहता है हृदय पर। ठीक इसी प्रकार के व्यवस्था बाईं तरफ होता है। ठीक इसी तरह बाईं भी होता है, दायां अलिंदन एवं दायां निचल भी या एक छिद्र द्वारा आपस में संबंध रहते हैं। इन छिद्रों पर विलीय पाए जाते हैं। अब चलते हैं दाएं लिए। हृदय के इस भाग में संपूर्ण शरीर का ऑक्सीजन रक्त अशुद्ध रक्त आकर इकट्ठा होता है। इसमें क्या अशुद्ध रक्त आकर इकट्ठा होता है और किसके द्वारा? ऑक्सीजन के रहित द्वारा। तो और्ध्वक महाशिरा शरीर के ऊपरी हिस्से से तथा निम्न महाशिरा निचले हिस्से में अशुद्ध रक्त के दाएं अलादिन में पहुंचाने का कार्य करता है। वाह क्या जबरदस्त। देखो ये और ये समझ गया ना। शरीर के ऊपरी भाग से महाशिरा, शरीर के निचले भाग से महाशिरा अशुद्ध रक्त को दाएं आलिनंद में पहुंचाने का कार्य करता है। आलिनंद देखो यहाँ पर पहुंचाने का कार्य करता है। इस कक्ष की सिलसिलाएं एवं पतली होते, इस कक्ष की सिलसिलाएं एवं पतली होते। जैसे ये जो है दिखाई दे रहा है ना, ये क्या है? हमेशा पतली होते हैं, यही पहुंचाता है होते हैं। तो क्या कहते, इस कक्ष की सिलसिलाएं पतली होती हैं क्योंकि इस रक्त को पंप करने का काम ज्यादा नहीं करना होता है। इस कक्ष का मुख्य कार्य केवल खून को ग्रहण करने का कार्य होता है। दायां अलिंद हृदय के इस भाग में संपूर्ण शरीर का ऑक्सीजन रहित अशुद्ध रक्त आकर इकट्ठा होता है। दायां अलिंद हृदय का दूसरा कक्ष है। दायां निल्य होता है। दायां निल्य में अशुद्ध रक्त को पहुंचने के बाद के या एक्ट्रिया विलेटरी छिद्र से होते हुए दाएं विलेंटिड में पहुंच में आता है। देखो यहाँ दाएं नील ये क्या छिद्र से पहुंचता है। कैसा है? छिद्र से पहुंचता है और वहां से फुफ्फुसीय धमनियों के द्वारा फेफड़ों में शुद्ध होने के लिए चला जाता है। फुफ्फुसीय धमनी ये क्या है? कुशीय धमनियों के द्वारा फेफड़ों में शुद्ध होने के लिए चला जाता है। इसके देखो यहाँ पर है ये, इसके द्वारा वो फेफड़ों में चले जाते हैं। फुफ्फुस धमनी के अलावा अन्य सभी धमनियों में शुद्ध रक्त की प्रवाह होता है। दाएं नीलिय की दिशाएं होती है एट्री की तुलना में अधिक मोटी होती है। ये क्या है? एट्री की तुलना में अधिक मोटी होती है। अगर इन सभी को अगर तुलना करें ये तो क्या ये अधिक मोटी होती है। बाएं अलिंदाएं हृदय के बाएं भाग में ऊपरी और ऊपर वाला कक्षा आकर के दृष्टि से चर दिए थोड़ा से छोटा होता है। दाएं एट्रियम की तुलना में इसी भांतियों भी थोड़ी मोटी होती है। बाएं अलिंद में 4 फुफ्फुसीय शिराएं हैं। इसमें कितना? 4 होता है। 1 2 3 4। इसमें कितने हैं फुफ्फुस शिराएं? 4। बाएं अलिंद में फुफ्फुस शिराएं 4 शिराएं खुलकर शुद्ध रक्त के बाएं एट्रियम तक ले जाने का कार्य करते हैं। बाएं नील्य हृदय का चौथा कक्ष बाएं नील्य है। हृदय का चौथा कक्ष बाएं नील्य है। यह भाग का निचला तथा हृदय का सभी कक्षों में सर्वाधिक बड़ा कक्ष है।
इसकी भांति शेष सभी कक्षों की अपेक्षा मोटी होती हैं। ये क्या अपेक्षा हमेशा मोटी होती है इसमें महाधामनी नामक एक छिद्र होता है। महाधामनी, यहाँ पर देखो महाधामनी नामक का एक छिद्र होता है, जो ये है इसको छिद्र कहते हैं। जो दिखाई नहीं देता है, छिपा हुआ रहता है, उसको क्या कहते हैं? छिद्र कहते हैं। महाधामनी निकलकर शरीर के विविध भागों में रक्त पूर्ति का कार्य करते हैं। ये क्या निकलकर पूरे शरीर में रक्त पूर्ति का कार्य करती हैं। जैसे कि बाएं एट्रियम में संकुचन होता है तो शुद्ध रक्त बाएं वेलेंट्रियन में आ जाता है। बाएं लेट्रिन में संकुचित होते ही वो शुद्ध रक्त महाधामनी के छिद्र के खोखले खोल देता है। क्या महाधामनी के छिद्र खोल देता है? ये वाला पार्ट जो होता है ये खुल जाता है और उसी में से होकर वह प्रवाहित होता है। इसी के द्वारा पूरा पार्ट में जाता है, महाधामनी के द्वारा। महाधामनी रक्त जो बाहर होता है पंप, उसको क्या खोल देते हैं और वह प्रवाहित होता है। इसी प्रकार स्पष्ट है कि विलियन नीलीय शरीर के सभी भागों में शुद्ध रक्त पहुंचने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निर्भर रहता है। ठीक है, तो हम इसके बारे में समझ गए। ये कम से कम 500 लोगों तक वीडियो पहुंचना चाहिए। तो हृदय के सभी वेशमों में एक तथा संकुचन या शीतल्य नहीं होती है। यह स्पष्ट होती है कि दोनों अलिंद जिस समय संकुचित होते हैं, जिस समय जो अपना कार्य होता है उस समय दोनों नीलिय में संकुचन भी होता है, दोनों लीनियर में भी संकुचन होता है तथा दोनों मिलकर धड़कन कहलाती हैं। जो दोनों मिलकर क्या कहलाते हैं? धड़कन। ये जो है बाएं नीलिय और दाएं नीलिय यहाँ पर, तो ये दोनों मिलकर क्या कहलाते हैं? धड़कन।